बस शादी हो गई है इसी वजह से किसी भी महिला को काम से निकाल देना, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वलिटी का एक बहुत ही कठोर मामला है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों पहले एक सुनवाई के दौरान बोला। लेफ्टिनेंट सेलिना जॉन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में काम किया करती थी और उन्हें उनके काम से बस इसलिए हटा दिया गया क्योंकि उनकी शादी हो गई थी और इसी के अराउंड ये पूरा केस था। ऑफ कोर्स ये केस एक्स लेफ्टिनेंट सेलिना जॉन ने जीता और सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया को 60 लाख का कंपनसेशन देने का भी आदेश दिया। इस केस के बारे में अगर आपको और जानना है तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। पर ये जजमेंट आने के बाद वापस से एक बार जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वलिटी और हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस ऐसे कई सारी चीजों के बारे में वापस डिस्कशन चालू हुआ और आज हम भी इन्हीं सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या एक महिला का अपने वर्क प्लेस पर मैरिटल स्टेटस डिस्क्लोज करना लीगल है या इलीगल। इंटरव्यू के दौरान एक महिला को कौन से इररिलेवेंट सवालों का सामना करना पड़ता है और ऐसी क्या मजबूरी है कि इंटरव्यूअर्स को भी ऐसे सवाल पूछने पड़ते हैं। ये सारे सवाल आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सब डिस्कस करते वक्त हम एम्प्लॉयर्स के पर्सपेक्टिव से भी जानेंगे कि उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ता है ताकि हमें एक बैलेंस पर्सपेक्टिव मिल सके। अगर आपने किसी कंपनी का इंटरव्यू दिया होगा तो चाहे आप लड़का हो या लड़की, आपको कुछ बेसिक सवाल तो पूछ ही लिए जाते हैं, जैसे कि आपका पूरा नाम क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके घर में कौन कौन रहता है, आप कहाँ पर रहते हो और कई दफा आपकी शादी हुई है या नहीं ये भी पूछ लिया जाता है। पर्टिकुलरली ये शादी वाला सवाल पूछना एटलीस्ट इंडिया में तो इलीगल नहीं है। बहुत सारे सरकारी फॉर्म्स भरते वक्त भी आपको मैरिटल स्टेटस डिस्क्लोज करना ही पड़ता है। कोर्ट ने ये खुद बोला है कि मैरिटल स्टेटस राइट टू प्राइवेसी के अंदर नहीं आता है। बस इस सवाल के बेसिस पर आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अगर आपने किया तो आप बुरा फंसोगे। हालांकि नेदरलैंड्स और यूएसए जैसी वेस्टर्न कंट्रीज जहाँ पर ह्यूमन राइट्स और प्राइवेसी को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, वहाँ पर इस तरीके के सवाल पूछना पूरी तरीके से इलीगल है। भारत में प्रेगनेंसी और चिल्ड्रन के रिलेटेड सवाल पूछना आर्टिकल 14, 15, 16 के तहत इलीगल है। बट अगेन इंडिया में कितनी सारी चीजें बैन है और इलीगल है, पर वो सारी चीजें भी खुलेआम होती ही है। उसी तरीके से ये सवाल भी पूछ ही लिए जाते हैं। आइडियली अगर आप सोचोगे तो ऐसे सवाल पूछना पूरी तरीके से गलत है। ये सारे सवाल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा ही देते हैं। एक औरत को मिलने वाली अपॉर्चुनिटी वो बस इस वजह से मिस कर देती है क्योंकि एक इंटरव्यूअर को ऐसा लगा कि ये औरत मैरिज और जॉब दोनों एक साथ हैंडल नहीं कर सकती। पर ये बस उन फीमेल कैंडिडेट्स की तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू हुआ जिनके साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। पर इस टॉपिक का दूसरा पहलू जॉब देने वाले का भी है ना, उनको ऐसे सवाल क्यों पूछने पड़ते हैं ये जान लेना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। प्रेगनेंसी और चिल्ड्रंस के रिलेटेड क्वेश्चंस को हम पहले थोड़ा बाजू में रखते हैं और मैरिटल स्टेटस के बारे में पूछे जाने वाले सवालों के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी पहले ये समझ लो कि रिक्रूटर्स ऐसे सवाल ऑफिशियल पर्पस के लिए भी पूछ सकते हैं, जैसे कि हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो तो उसे इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए, और अगर फैमिली हो तो प्रेफर्ड लोकेशन, रियल लोकेशन और बाकी और बेनिफिट्स देने के लिए भी ऐसे सवाल पूछ लिए जा सकते हैं। भले ही ये सवाल पूछना इलीगल नहीं है, फिर भी ये सवाल किस लिए पूछा जाता है पता है? आपकी अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए। ऐसा मान लिया जाता है खासकर फीमेल कैंडिडेट्स को लेकर कि अगर आप शादीशुदा हो तो आप रिलेटिवली अपने काम को लेकर लेस डेडिकेटेड और लेस फोकस्ड रहोगे, और अगर आप सिंगल हो तो ऐसा अज्यूम कर लिया जाता है कि ऑफिस आवर्स के बाद आपको कहीं भी और प्रेजेंट नहीं होना है, यानी जब भी जरूरत पड़े तब आप एक्स्ट्रा आवर्स काम करने के लिए आसानी से अवेलेबल रह सकते हो। चलो यहाँ तक भी अगर हमने समझ लिया ना, तब भी शादी आदमी और औरत दोनों की होती है ना, फिर ये सवाल ज्यादातर फीमेल कैंडिडेट्स को ही क्यों पूछा जाता है? मेल कैंडिडेट को ज्यादातर ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाता? क्योंकि ऐसा मान लिया जाता है कि शादी के बाद सिर्फ औरत की लाइफ बदलेगी, आदमी की नहीं। और ये सवाल आपको सीधे सीधे भी नहीं पूछे जाएंगे, आपको ये सवाल कुछ इस तरीके से पूछे जाएंगे। वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, नॉट ऑन अ प्रोफेशनल लेवल, ताकि कुछ भी हो तो रिक्रूटर्स ना फंसे। आप चाहे बच्चों के बारे में बोलो या फिर शादी के बारे में बोलो, इनको इनका जवाब मिल जाएगा। पर मैं इसमें सारी गलती रिक्रूटर्स की नहीं मानता, इसमें काफी हद तक गलती हमारे पेट्रियार्कल सोसाइटी की है, जिसमें पति चाहे कितना भी नल्ला हो वही फैमिली का अल्टीमेटली ब्रेड अर्नर रहेगा, और पत्नी चाहे कितनी भी कॉम्पिटेंट क्यों ना हो उसे ही अपने फैमिली के साथ रिलोकेट होना पड़ेगा, उसे ही बच्चे संभालने पड़ेंगे, उसे ही घर संभालना पड़ेगा और फाइनली उसे ही अपने इन लॉस को खुश रखना पड़ेगा। तो अगर ऐसा है तो रिक्रूटर्स को ये डर लगना लाजमी नहीं है क्या कि अगर वो जिसे लाखों की ट्रेनिंग देंगे, जिस पर इतना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, वो कुछ ही दिनों में लेस प्रोडक्टिव काम करना चालू कर दें या फिर वो कंपनी ही छोड़ दे, तो ऐसे एम्प्लॉयज को हायर ही क्यों करना?
ये सवाल वैलिड है यार, क्यों वैलिड नहीं है? आप खुद बिजनेस डालकर देखो, आपको भी ये सवाल वैलिड ही लगेगा। सहाना सिंह नाम की महिला को एक बार जॉब इंटरव्यू के दौरान बोला जाता है कि हमें एक लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय चाहिए। हमने कई बार देखा है कि हमारी फीमेल एम्प्लॉय शादी करने के बाद जॉब छोड़ देती है या फिर अपने हस्बैंड के साथ उसके शहर शिफ्ट हो जाती है। इस पर उस महिला ने चालाकी से आंसर देते हुए कहा कि क्या आपके ऑफिस में कोई भी एलिजिबल बैचलर नहीं है क्या, जिसके साथ में शादी करके यहीं पर सेटल हो जाऊं? पर यही महिला जॉब मिलने के बाद कुछ ही महीनों में ऑफिस के ही एक आदमी के साथ शादी करके सिंगापुर चली जाती है। इस केस में कंपनी की क्या गलती? वही दूसरी तरफ रुचेल नाम की 29 वर्षीय महिला जो अपने पुराने काम से तंग आकर उस काम को छोड़कर 8 महीने का ब्रेक लेती है अपने पैशन फॉलो करने के लिए। और 8 महीने बाद जब वो वापस से जॉब अप्लाई करना शुरू करती है तो उन्हें एक भी जॉब नहीं मिल पाती, क्योंकि उनके रिज्यूमे के सामने 2 वर्ड्स लगे हैं, मैरिज और ब्रेक। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते होगे तो आपको ये पता ही होगा कि एक करियर गैप को इंटरव्यू में एक्सप्लेन करना कितना ज्यादा मुश्किल होता है, इवन एक मेल एम्प्लॉय के लिए भी। तो एक शादीशुदा औरत अपना ब्रेक कैसे एक्सप्लेन करेगी कि ये मैरिज की वजह से नहीं हुआ है? तो भले ही इसमें रिक्रूटर्स की गलती ना हो, फिर भी उस औरत की भी क्या गलती है जिसको बेवजह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ता हो? प्रेगनेंसी और चिल्ड्रन के रिलेटेड भी ऐसे ही तीखे सवाल पूछे जाते हैं। आपको कितने बच्चे हैं, उनकी उम्र क्या है, क्या आप प्रेग्नेंट हो, या फिर क्या आपके फ्यूचर में प्रेगनेंसी के बारे में कुछ प्लान्स है? भले ही ये सवाल कितने ही डिस्क्रिमिनेटरी क्यों न लगे, पर मार्केट की सच्चाई यही है कि ये सवाल पूछे ही जाते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर्स के हिसाब से प्रेगनेंसी एक काफी डेलिकेट हेल्थ इश्यू है। और किसी भी एम्प्लॉयर को ये कैसे मंजूर होगा कि उसकी एम्प्लॉय ज्वाइन करने के कुछ ही महीनों बाद 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव्स पे चली जाए? उसको तो ऐसा ही लगेगा ना कि इस पर पैसे इन्वेस्ट करके मेरा पैसा बर्बाद ही होगा। आप चाहे कितनी भी इंसानियत और भेदभाव से लड़ने की बात कर लो, आखिर में कंपनी खोलने के बाद आप भी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ऐसे सवाल पूछ ही लोगे। अगर हम TCS, इन्फोसिस जैसे बड़े बड़े MNCs को छोड़ भी दे, तब भी एक सर्वे के हिसाब से स्टार्टअप्स और स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस में से 57% बिजनेसेस बस आदमियों को ही हायर करना चाहते हैं। कृष्णा कुमार जो सिंपली लर्न इस स्टार्टअप के फाउंडर है, उनके हिसाब से ये इम्प्रूव्ड मैटरनिटी लीव्स की वजह से हुआ है। 2017 से पहले एक महिला को बस 12 हफ्ते के लिए ही पेड मैटरनिटी लीव्स मिलती थी। वही 2017 के बाद सरकार ने ये मैटरनिटी लीव्स 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते यानी कि 6 महीने तक की कर दी। और स्टार्टअप्स जहाँ पर पहले ही वर्कलोड और डेडलाइंस का प्रेशर इतना ज्यादा होता है, तो वहाँ पर एम्प्लॉयर्स खुद ही 9 to 5 से ज्यादा काम करने वाले एम्प्लॉयज ही ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऐसे में वो एक ऐसे महिला को कैसे अफोर्ड कर सकते हैं जो ज्वाइन करते ही कुछ ही दिनों में 6 महीने के लिए पेड मैटरनिटी लीव्स पे चली जाए, या फिर फैमिली और बच्चों की वजह से 9 to 5 से ज्यादा काम न कर पाए, फ्लेक्सिबल ना हो पाए। मुझे पता है कि ये सुनने में बहुत ही ज्यादा पैथेटिक लगता है, पर क्या करे, यही मार्केट की सच्चाई है। आप उस औरत के नजरिए से देखोगे जिसे ये सारे सवाल झेलने पड़ते हैं, तो आपको वो औरत सही लगेगी। पर अगर आप स्टार्टअप फाउंडर के नजरिए से देखोगे तो आपको उसके बात में भी दम लगेगा। इसमें ना कंपनीज की गलती है, ना महिलाओं की गलती है, ना उस मैटरनिटी लीव्स की गलती है। इंडिया में पेड मैटरनिटी लीव्स तो बस 6 महीने की है। बाकी कंट्रीज में अगर आप जाओगे तो वहां पे 12-12 महीने तक की पेड मैटरनिटी लीव्स है। इसीलिए एज अ सोसाइटी ये हमारी गलती है कि प्रेग्नेंट होना, बच्चे होना या फिर मैरिड होना हमने एक औरत की प्रॉब्लम्स बनाई है, जबकि ये मेल और फीमेल दोनों को इक्वली अफेक्ट करना चाहिए। और मुझे पता है कि इसमें बदलाव इतनी जल्दी होने भी नहीं वाला। और वो घिसी पिटी लाइन तो है ही कि अगर आपको बदलाव चाहिए तो आप अपने घर से शुरू कर दो। नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अपने पत्नी और अपने मम्मी की जगह खाना बनाना चालू कर दो। अगर बना रहे हो तो काफी अच्छी बात है, पर बस खाना खाने के बाद उनके खाने की तारीफ जरूर कर देना यार, क्योंकि इस जालिम दुनिया में इट विल ट्रूली ब्रिंग देम हैप्पीनेस। केजरीवाल जी ने दिल्ली में लिकर पॉलिसी लाई और मोदी जी ने उसी का इस्तेमाल करके उन्हें जेल में डाल दिया। पर कमाल की बात तो ये है कि इन दोनों में से कोई भी गुजरात में दारू अनबैन और लीगलाइज करने की बात तक नहीं करता। और ऐसा क्यों है ये जानने के लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। मैं आपको उसी वाली वीडियो में मिलूंगा।